अगर आज आपने गणेश जी की ये कथा पूरी सुन ली तो समझिए आपको भी ये पता चल जाएगा कि बुद्धि बिना धैर्य के क्यों अधूरी मानी जाती है। क्योंकि ये कथा सिर्फ महाभारत की नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना कर चुके थे तो उनके मन में एक चिंता थी, इतना विशाल ग्रंथ कौन लिखेगा। तभी उन्हें भगवान गणेश का स्मरण आया। महर्षि वेदव्यास ने प्रार्थना की, हे गणनायक, आप ही इस महान ग्रंथ को लिख सकते हैं। भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं लिखने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। महर्षि वेदव्यास ने विनम्रता से बोले, प्रभु आपकी जो आज्ञा। गणेश जी ने कहा, मैं बिना रुके लिखता जाऊंगा। आप एक पल भी रुकेंगे तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। यह सुनकर वेद व्यास जी चिंतित हो गए, पर उन्होंने भी एक शर्त रखी। वेद व्यास बोले, हे गणेश जी, आप वही श्लोक लिखेंगे जिसे पहले आप पूरी तरह समझ लें। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। यहीं से शुरू होती है बुद्धि और धैर्य की अद्भुत लीला। महाभारत लेखन आरंभ हुआ। गणेश जी तीव्र गति से लिखते जाते और वेद व्यास जी गंभीर अर्थ वाले श्लोक बोलते। कई बार वेद व्यास जी ऐसे श्लोक बोलते जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को समय लगता। उसी समय वेद व्यास जी को सोचने का समय मिल जाता। इस प्रकार महाभारत का लेखन बिना रुके पूरा हुआ। जब ग्रंथ पूर्ण हुआ, गणेश जी ने कहा, व्यास, जब मैंने जाना कि ज्ञान केवल तेज बुद्धि से नहीं संयम से पूर्ण होता है। वेद व्यास जी ने उत्तर दिया, और मैंने सीखा कि धैर्य बिना बुद्धि अधूरी होती है। यही कारण है कि गणेश जी बुद्धि के देवता कहलाते हैं। उनकी टूटी हुई दांत त्याग का प्रतीक है। उनका बड़ा मस्तक गंभीर सोच का संकेत है, और उनकी लेखनी हमें सिखाती है कि हर कार्य में समझ आवश्यक है। आज भी जब हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो वही निर्णय विघ्न बन जाता है, और जब हम सोच समझकर आगे बढ़ते हैं तो वही गणेश जी विघ्नहर्ता बन जाते हैं। यही गणेश जी की सबसे गहरी शिक्षा है। जीवन में तेज होना जरूरी नहीं, सही होना जरूरी है। अगर हम हर कार्य की शुरुआत गणेश जी के स्मरण से करें तो महाभारत जैसे कठिन कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। जय श्री गणेश।